Last night all I think about is you. बोलिए। इतना हेलो गाइस, हर हर महाकाल, स्वस्थ रहे मस्त रहे, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो ये मेरी मेहंदी आज टाइम साहब ने मेहंदी लगवाई, पूरा हाथ भरवा के। ये देखो आगे पीछे। और हमने तो आज बहुत खाया पिया बाहर, बच्चों के लिए भी लेके आए हैं। और मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, तो हमने पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा टांग साहब ने खिलवाया। ये भी टांग साहब ने लगाई है, ये देखो। मैं सुबह उठ गई थी, अपना जो भी चाय पानी था वो भोर भोर होने से पहले ही मैंने चाय पानी पी लिया था, सगरी जिसे कहते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर तक सोई, फिर उसके बाद उठी, फिर रौनक के डैडी के लिए और रौनक के लिए आलू वाले चावल बना दिए मैंने दोनों। रौनक तो स्कूल गया, रौनक के डैडी ड्यूटी गए, दोनों का खाना पैक कर दिया। और ये वहाँ से तो अभी सोने में लग रहे हैं, इनको ट्यूशन जाना है और 10 बजने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने चाय चढ़ा दी है, अब जा रही हूँ मक्खन ब्रेड लगाने के लिए। तो आज मैं क्या पहनूँगी, कौन सा आउटफिट पहनूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कल गई थी मैं शॉपिंग के लिए, ये आए ड्यूटी से, फिर हम लोग गए शॉपिंग को शाम को। तो इससे पहले ही ड्रेस जो थी अच्छी अच्छी वो सब छट गई थी। तो कुछ खास जो ड्रेसें थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मेहरून में और रेड में ज़्यादातर यही ड्रेसें थी जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, वही डिज़ाइन था, इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, मैं एडवांस के लिए 1-2 सूट तो रखती हूँ। और 2023 में मैंने लहंगा लिया था, तो मैंने 2 लहंगे लिए थे। तो एक लहंगा तो मैंने पहना था, आपने देखा था मेरे भांजे की शादी में। तो मैंने जो दूसरा लहंगा था वो नहीं पहना था, तो वो सोच रही हूँ कि मैं वो पहनूं, पर हल्का है, लाइट है। लाइट तो नहीं है, मतलब कि है ठीक है, पहन सकते हैं, वेट में लाइट है। लहंगा जो है वो वेट में लाइट है। तो देखती हूँ सूट पहनती हूँ पिछले साल का, या पिछले साल का लहंगा पहनती हूँ उससे पिछले साल का। तो आपको दिखाऊंगी पहन के कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। पर मेरे पास मेकअप का कोई सामान तो है नहीं, पर मैं सिंपल ही जो अपना जैसे करती हूँ वैसे ही करूँगी। लिपस्टिक, बिंदी, जो भी करना हो। हाँ, ये है कि आँख में ज़रूर काजल लगाऊंगी और नाक का ये सब कुछ ज़रूर पहनूंगी। तो गाइज़ मैंने कुछ फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाया। हाँ, 1 हफ्ते पहले मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी, शायद नोरते से पहले ही बनवाई थी मैंने, कि नोरते के बाद ही बनवाई थी, याद नहीं है, पर बनवाई थी। हाँ, तब की ये थ्रेडिंग मेरी बनी हुई है। और कोई मैंने ब्लीच फेशियल कुछ भी नहीं करवाया, सिंपल है। और ठीक है, जैसे भी अपना नया सिंपल लुक, सिंपल ही रहना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको कह रही हूँ, उठ जा बाबू, उठ जा, चाय बन गई है। इस क्लिप में मैं आवाज़ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाहर गली में गाने की आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसमें आवाज़ डाल रही हूँ। नाल को जगा रही हूँ और ये जग नहीं रहा है। और ये देखो, ये मेरी मेहंदी, ये मैंने नाम लिखा है राजेंद्र और रेखा। ये इतनी जगह मेरी बच गई थी क्योंकि चूड़ी और कलावा था, तो मैंने इस जगह नाम लिख लिया इनका और मेरा। तो हमारे पड़ोस में मीना है, मेरे से छोटी है, देवरानी लगती है और मुझे बहुत प्यार करती है। और उसने ही मेरा ये लुक किया है। तो कहती, मैंने ही फ़ोन किया था कि मीना अगर तुम्हारे पास मेकअप का सामान है तो मुझे दे देना, क्योंकि लहंगा पहनेंगे तो थोड़ा बहुत तो मेकअप चाहिए ही। तो कह रही हाँ दीदी, मैं तैयार होके फिर मैं आपको दे देती हूँ। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेकअप कर देना। तो कह रही ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं मेकअप कर दूँगी। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला ठीक है, चली जाइए मेकअप करवाने के लिए। तो फिर मैंने मीना के पास फ़ोन किया, तो मैंने कहा मीना तुम मेरा मेकअप कर देना। तो कह रही दीदी ठीक है मैं कर दूँगी, आप आ जाना। तो फिर मैं
मीना के पास चली गई थी, तो मीना ने मेरा मेकअप किया। तो देखिए मेरा मेकअप कैसा है, मीना ने किया। मेरे साथ जो वीडियो है मीना की, तो आपको मेरा अभी लुक आपने आगे कैसा वाली क्लिप में लगा? देखी थी, तो वो मीना है और रौनक उसी ने कुनाल ही मेरा बताओ। मेकअप किया है। रौनक की तो घड़ी तुम कैसी भी लग रही हूँ मैं बताओ। इस आउटफिट में, और मेकअप भी ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट है, एकदम लाइट मेकअप किया है। ये मैं अपना आउटफिट दिखा रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सब मीना का कमाल है। तो मैं तो सूट भी डालने जा रही थी, तो इन्होंने कहा सूट ही डाल लियो। मैंने इनको वीडियो कॉल हेलो करके भी दिखाया गाइस, था तो कि मैं ये ये मैंने पहनूँ बोला कि था ये कि ये पहनूँ। मेरा आउटफिट है। तो ये रहा, अब यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं, तैयार होके बैठ गए हैं। तो ये देखो मेरा सब आउटफिट हमारी है। गली, मतलब अब पड़ोस की ऊपर से सब बनाएंगे ना, तब मैं दीदी आपको दिखाती हूँ और छोटी बहनें और मैं आंटियाँ कैसी सब लग रही धीरे हूँ। धीरे सब आ रहे हैं। मेरे साथ जो आंटी बैठी हुई वो हमेशा अहोई का, करवा चौथ का यहाँ पर कथा सुनाती हैं और वही पूजा पाठ करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवा चौथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कथा भी सुनाऊंगी। सभी बहनों और माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गौरी माता। प्रिय माताओं और बहनों, करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए मनाए जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, पार्वती, करवा माता, भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करती हैं। व्रत के नियमों का पालन करते हुए महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसे द्वापर युग में किया जाता था। आज सुहागन महिलाएं पूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव से इस व्रत को करेंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथाओं के बारे में। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ कथा पढ़ना चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की है, उसी तरह हमारे सुहाग की आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो प्यारी बहनों से निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक प्रतिव्रता स्त्री रहती थी, जिनका पति काफ़ी उम्र दराज था। एक दिन जब उनका पति नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें गहरे पानी की ओर खींचने लगा। करवा के पति ने मदद के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा, जो अपनी पतिव्रता, धर्मपरायणता और सात्विक के लिए विख्यात थी, तुरंत भागकर आई और अपनी सूती साड़ी का धागा निकालकर अपने तपोबल से मगरमच्छ को बांध दिया। करवा ने मगरमच्छ को यमराज के पास ले जाकर कहा कि यह मगरमच्छ मेरे पति को मारने आया था, इसीलिए इसे मृत्यु दंड दिया जाए और मेरे पति को चिरायु का वरदान मिले। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए समय से पहले मृत्यु नहीं दी जा सकती। करवा ने दृढ़ता और भक्ति के साथ कहा कि यदि मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं दिया गया तो मैं अपने तपोबल से आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की प्रबल भक्ति और तपोबल को देखकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। अंततः यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद प्रदान किया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा की वह वास्तव में प्रसन्न है। उन्होंने वरदान दिया कि उस दिन जो महिला श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसके सौभाग्य और पति की रक्षा स्वयं करेंगे। इस कारण कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि और करवा नाम के मेल से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। बाद में भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा। करवा चौथ का
व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि प्रतिव्रता धर्म, विश्वास, भक्ति और परिवार की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं सुबह से लेकर रात तक निर्जला व्रत रखती हैं, पूजा आराधना और 16 श्रृंगार के माध्यम से अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करती है। शिव पार्वती, करवा माता, गणेश और चंद्रमा की पूजा के बाद महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत के माध्यम से प्रतिव्रता स्त्रियों की भक्ति, त्याग, प्रेम और धैर्य का अद्भुत उदाहरण मिलता है। यही कारण है कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति और धर्म के एक विशेष स्थान रखता है और इस दिन का महत्व हर विवाहित स्त्री के जीवन में अमूल्य माना जाता है। आज भी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, सत्य की जीत और धर्म की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए बहनों, इस प्रकार आज की ये कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इसे सुनता है वह सदा सौभाग्यवती रहती हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए जय माँ गौरी, जय चौथ माता की। प्रेम से बोलिए जय श्री पार्वती माता की। ओम गौरी शंकराय नमः। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी और आप ज़रूर बताना करवा माता की कथा आपको कैसी लगी। मैं आपको ऐसे ही और अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और बताती रहूँगी। ये सब हम अब कथा सुन चुके हैं, आंटी ने सुना दी है कथा। इसमें तो मैंने अपनी आवाज़ डाल के आपको कथा सुनाई है, पर हमने आंटी से सुनी है कथा। तो अब कथा सुनने के बाद हमने सबने अपनी अपनी थालियाँ घुमाई हैं 2 बार। फिर उसके बाद हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर हम जितनी भी हमारी जो बड़ी बहनें हैं, आंटियां हैं, उनके पैर छुएंगे। छू के फिर अपने अपने प्रसाद लेके घर चले जाएंगे। अब हो रही है तैयारी खाना बनाने की। तो पूजा वूजा हो गई है, कथा वथा सुन के आ गई हूँ। तो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अगले ही दिन या उससे अगले दिन ही ये वीडियो डालूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। I think all about is you. Don't stop, baby, you can walk too.